डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। लास्ट मंथ हैज नॉट बीन गुड फॉर इंडिया कनाडा रिलेशन। पिछला महीना काफी ज्यादा टर्बुलेंस देखने को मिला इंडिया कनाडा के रिलेशन में। ऑल्दो ये टर्बुलेंस कुछ नया नहीं है, पिछले 1-2 साल से चल रहा है और ये इसीलिए चल रहा है बिकॉज जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एक कॉलिशन के भरोसे चल रही है। जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी आज अपने लोएस्ट लेवल पे है और वो किसी तरीके से अपने आप को रेलेवेंट और अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिवाइव करने की प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो हर तरीके का साम दाम दंड भेद खेल रहे हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में वो एक तरीके के मैकियावेलियन बन गए हैं जहां पे वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एनी मीन्स द एंड इज दैट ही वांट्स टू रिमेन इन पावर। उसके लिए उन्होंने सिख वोट को मोबिलाइज करने के लिए इंडिया का मुद्दा उठा लिया, खालिस्तान का मुद्दा उठा लिया और ये मुद्दा पिछले 1-2 साल से वो उठा रहे थे। बट लास्ट मंथ वो उनकी सरकार इतना ज़्यादा गिर गई कि उन्होंने हाई कमीशन ऑफ इंडिया को ही कह दिया कि ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में है इन द हरदीप सिंह निज्जर असैसिनेशन कंट्रोवर्सी। तो इसके बाद इंडिया थॉट कि अब बॉस बहुत हो गया, अब आप ठीक है, आप इलेक्शन के समय इस तरीके के पॉलिटिक्स कर सकते हो, बट यू कैन नॉट गो टू सच एक्सटेंट कि आप हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर ही खतरा पैदा कर दो। इसके बाद इंडिया ने डिप्लोमेट्स को बुला लिया, एक डिप्लोमेटिक शटडाउन हो गया, हमने कनाडा के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया और आज रिलेशन अपने एक तरीके से लोएस्ट लेवल पे है। अब फ्यूचर में ये कनाडा के लोगों को समझना पड़ेगा या कनाडा के लोग ये रियलाइज करेंगे कि कैसे जस्टिन ट्रूडो अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए देश के लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए। बिकॉज आज आप एक राइजिंग सुपर पावर, राइजिंग इकोनॉमिक पावर के साथ अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज करते हो, खराब करते हो। सो दैट इज द मोस्ट फुलिशनेस विच यू कैन एवर थिंक ऑफ बीइंग अ लीडर। तो ठीक है, ये तो कनाडा के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। बट आज के सेशन में हम लोग एक और कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने आ रहे हैं और सरप्राइजिंगली ये कंट्रोवर्सी कनाडा के लिबरल पार्टी जिसके लीडर जस्टिन ट्रूडो हैं उनके तरफ से नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कनाडा की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी जिसके लीडर है पियर पॉलिवेर, उनकी तरफ से आ रहा है। अब व्यूअर्स, हुआ क्या है कि पियर पॉलिवेर जो इस समय कनाडा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, इन्होंने लास्ट मोमेंट में दिवाली का इवेंट को कैंसिल कर दिया। जो 30 अक्टूबर को दिवाली का इवेंट होने जा रहा था, तो कंजर्वेटिव पार्टी जो कनाडा की इस समय ऑपोजिशन पार्टी है, हर एक साल दिवाली इवेंट को ऑर्गेनाइज करती थी, होस्ट करती थी। बट इस साल जो ऑपोजिशन के लीडर हैं पियर पॉलिवेर, इन्होंने इस पर्टिकुलर दिवाली इवेंट को लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया और किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन भी इशू नहीं किया। तो ये एक तरीके से क्लियर मैसेज था कि पियर पॉलिवेर जो है वो दिवाली सेलिब्रेशंस को कंजर्वेटिव पार्टी के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता था कि हो सकता है कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी इस तरीके की दिवाली सेलिब्रेशन करती है तो उनके पार्टी को लेबल कर दिया जाएगा प्रो इंडिया, एंटी कनाडा। जैसे बांग्लादेश में है आज, अगर आप इंडिया के अगेंस्ट किसी भी तरीके का फेवरेबल बात कर दो, जो इंडिया जिन्होंने बांग्लादेश को क्रिएट किया, तो आप एंटी बांग्लादेशी हो जाओगे। तो वैसे ही पियर पॉलिवेर आज आउट ऑफ कंपल्शन या कोई और रीजन भी हो सकता है, बिकॉज बहुत लोग इनको रेसिस्ट भी कह रहे हैं, बट नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट को कैंसिल किया और ये इवेंट को कैंसिल करना, आप सोच सकते हो कि तो छोटा बात है, क्या हुआ, दिवाली सेलिब्रेशन कैंसिल हो गया। बट दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। क्यों स्मॉल थिंग नहीं है, हम लोग बात करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग टू हैपन कि आप दिवाली सेलिब्रेशन को कैंसिल किए हो। ये हम लोग समझेंगे क्यों ये बहुत बड़ा स्पेशल चीज है। अब ये जो पर्टिकुलर दिवाली सेलिब्रेशन है, ये कौन कंडक्ट करता था? इट इज कंडक्टेड बाय द इंडियन डायस्पोरा ग्रुप, द ओवरसीज फ्रेंड ऑफ इंडिया कनाडा। ये एक बॉडी है जिसमें जितने भी इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं जो कनाडा में रहते हैं, वो इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करते थे। इसको होस्ट करते थे कंजर्वेटिव पार्टी, उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका नाम है टॉड डोहर्टी। अब क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के जो बॉस है उन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट को कैंसिल किया है, तो टॉड डोहर्टी अब इसको होस्ट नहीं कर सकेंगे। अब क्यों ये शॉकिंग है, क्यों ये बड़ी बात है, ये समझिए आप। ये इवेंट पिछले 23 साल से विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी ब्रेक के बिना, इनफैक्ट पैंडेमिक में भी हुआ था, पिछले 23 साल में इस पर्टिकुलर इवेंट को कैंसिल नहीं किया गया है। ये इवेंट 1998 में शुरू किया गया था बाय द लेट कंजर्वेटिव एमपी दीपक ओबराई और उसके बाद से ये इवेंट नॉन स्टॉप हुआ है। 2019 में व्हेन एमपी दीपक ओबराई पास्ड अवे, उसके बाद उनके सक्सेसर कंजर्वेटिव एमपी टॉड डोहर्टी इस चीज को कंडक्ट कर रहे हैं। तो 23 साल के बाद इसका ब्रेक होना, दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग विच वी शुड इग्नोर।
और आप एक और चीज देखिए, ये रहे पीरे पोलिवेयर जो कनाडा के इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है। इनका 2022 में ट्वीट देखिए जब ये दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं पार्लियामेंट हिल में। ये देखिए लास्ट वीक 2024 का अक्टूबर महीने का फोटो ट्वीट, ये जहां पे वो दशहरा सेलिब्रेशन के लिए हिंदू सभा मंदिर में आए हैं। तो ये बताता है कि पीरे पोलिवेयर भी हमेशा से दिवाली दशहरा के सेलिब्रेशन में काफी ज्यादा प्रोएक्टिव रहे। अब वो इस तरीके के इवेंट को लास्ट मोमेंट में कैंसिल किए हैं, तो कैसे ये एक छोटा चीज हो सकता है? ये एक बहुत सिंबॉलिक बट एक बताता है कि फ्यूचर में इंडिया कनाडा के रिलेशन कैसे होंगे, जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अब आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 4 नवंबर को हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ब्रांचेस में स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। आप डिटेल सकते हैं यहाँ पे करोल बाग ब्रांच के, मुखर्जी नगर ब्रांच के, प्रयागराज ब्रांच के और पटना ब्रांच के। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे आना पड़ेगा, जहां पे आपको हमारे अनअकैडमी IAS के द्वारा दिए गए CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो OFIC है जो इस तरीके के इवेंट्स को कंडक्ट करती है, ये जब दशहरा सेलिब्रेशन लास्ट मोमेंट में दिवाली सेलिब्रेशन जब लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया गया, तो OFIC ने एक ओपन लेटर जारी कर दिया और उस पर्टिकुलर ओपन लेटर पे उन्होंने एक्यूज किया है जो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है पोलिवेयर, उनके ऊपर रेशियल बायसनेस का क्रिटिसिज्म कर दिया गया है। तो ये बताया गया कि ऐसे पीरे पोलिवेयर जो है वो रीसेंट टाइम्स में इलेक्शन के समय रेसिस्ट कंट्रोवर्सी में भी अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की रेसिस्ट प्रैक्टिस पे वो इन्वॉल्व हैं और ये दिवाली सेलिब्रेशन कैंसिल करना ये उसी चीज को बताता है कि वो कैसे रेशियल बायसनेस के आज शिकार हो चुके हैं। ये दिवाली, उस लेटर में लिखा गया कि ये दिवाली ये कनाडा के बारे में बताता था कि कनाडा किस तरीके से एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और इसी मल्टी कल्चरलिज्म के बारे में कनाडा अपने आप को प्राउड फील करवाता है। और दिवाली सेलिब्रेशन कैंसिल करना दैट शोज कि कनाडा के मल्टी कल्चरलिज्म के ऊपर लोग सवाल उठाएंगे। इससे जो कैनेडियंस हैं जो इंडियन डिसेंट के हैं जो हर साल दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके साथ एक तरीके का धोखा हुआ है, ये उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है। और इस लेटर में कहा गया कि ये जो आपका इंडिया के साथ जो पूरा इशू है ये इंडिया के साथ है, इससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग का है, हम लोग कैनेडियंस ऑफ इंडियन डिसेंट्स हैं। तो आपने हमारे इवेंट को क्यों कैंसिल किया? आपका इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो सकता है, बट वी आर कैनेडियन इटसेल्फ, ऑल्दो वी आर ऑफ इंडियन डिसेंट, और हम दिवाली को हर साल सेलिब्रेट कर रहे थे। तो OFIC ने एक तरीके की रेशियल बायसनेस का क्रिटिसिज्म लगा दिया है और जो OFIC के प्रेसिडेंट है शिव भास्कर, उन्होंने पीरे पोलिवेयर को एपोलोजाइज करने को कहा है फॉर दिस इनसेंसिटिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट। अब इसके बाद डैनियल ब्रॉडमैन जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनका भी एक ट्वीट आया और इन ट्वीट में देखिए उन्होंने क्या कहा, एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल बिहेवियर फ्रॉम पीरे पोलिवेयर, cancelling Diwali celebration this year because they're afraid that the liberals and the media will accuse them of foreign interference। अब देखिए इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि अगर ये लोग सेलिब्रेट करते दिवाली सेलिब्रेशन, अगर पीरे पोलिवेयर और उनकी पार्टी सेलिब्रेट करती, तो जो लीड लिबरल पार्टी है, जो ट्रूडो की पार्टी है, जो मीडिया है, वो इनको प्रो इंडिया कह देती, वो इनको एंटी कनाडा कह देती, वो कह देती कि ये पार्टी जो है वो स्पॉन्सर करती है इंडिया के इंटरफेरेंस को। सो दिस इज हाउ लिबरल्स ने कंजर्वेटिव पार्टी को बैकफुट पे डाल दिया। शेमफुल एंड कावर्डली बिहेवियर विच रियली थ्रोज इनटू क्वेश्चन द नोशन दैट पोलिवेयर हैज द बैकबोन टू बी अ सक्सेसफुल लीडर। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इस समय पीरे पोलिवेयर को हो रहा है कि ही डिड नॉट हैव गट्स टू स्टैंड फॉर हिज हु ही इज, रादर वो लिबरल पार्टी के ट्रैप में फंस गए। इसके अलावा ये तो एक इवेंट था, बट आप रिसेंट टाइम में देखोगे कि हिंदू टेम्पल जो कनाडा के माइनॉरिटी है उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा रेसिस्ट अटैक हुआ है। इनफैक्ट जो बैप्स हिंदू टेम्पल है वो भी वैंडलाइज किया गया था कनाडा में, और भी इस तरीके के इवेंट्स कनाडा में देखने को मिले हैं। नाउ व्हाट इज माय टेक? माय टेक इज दैट कि जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया कनाडा के रिलेशन रीसेंट टाइम्स में काफी अच्छे थे। इनफैक्ट 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी कनाडा विजिट किए थे, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे अपग्रेड हुआ था। हमारा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड अगर आप देखोगे तो 5 गुना 10 गुना बढ़ा है पिछले 10 सालों में। रिलेशन सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2017-18 के बाद से जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार कोalition में आ गई और उस कोalition में उसको
न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके लीडर जगमीत सिंह है उनका सपोर्ट चाहिए। उसके बाद से ये पर्टिकुलर खालिस्तानी मुद्दा इंडिया कनाडा के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। और रिसेंट टाइम में क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की खुद की पॉपुलैरिटी घट गई है तो वो अपना आपा खो दिए हैं और वो किसी भी तरीके का अपने आप को बचाने के लिए ही इज यूजिंग एवरी स्ट्रैटेजी। जैसे होता है ना, इंडिया में आपको इलेक्शन जीतना है तो कोई कहा मैं 5,000 दूंगा लोगों को, कोई कहा 10,000 दूंगा, कोई कह देता कि मैं 1 लाख दूंगा, बिकॉज आपको किसी भी तरीके से इलेक्शन जीतना है। क्या इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, फॉरगेट अबाउट इट। तो जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन जो इंडिया कनाडा का रिलेशन में एक ट्रांजिशन आया है जहां पे इंडिया कनाडा रिलेशन एक अच्छा था और आज इंडिया कनाडा के रिलेशन में एक सबसे बड़ा इरिटेंट फैक्टर बन चुका है खालिस्तान। इस चीज का जो ट्रांजिशन हुआ है इंडिया कनाडा रिलेशन में, इसको स्पॉन्सर किया है जस्टिन ट्रूडो ने। इसलिए आने वाले टाइम में जस्टिन ट्रूडो एक ऐसा लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं इंडिया कनाडा रिलेशन में कि ऑल्दो हमारा रिलेशन हो सकता है स्टेबल हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, बट इट कैन नेवर बी परफेक्ट बिकॉज हमेशा अब ये मुद्दा आ चुका है। ये मुद्दा वहां के लोकल पॉलिटिक्स में आने वाले टाइम में और ज्यादा रेलेवेंट होगा। तो इसीलिए इंडिया कनाडा के रिलेशंस का फ्यूचर इट इज नॉट एज ब्राइट एट इज। कनाडा के साथ रिलेशन हमारे इसी तरीके के प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बट कनाडा और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को यह सोचना होगा कि जिस सिविलाइजेशनल वैल्यू, जिस कल्चरल वैल्यूज की आज वो हमेशा से प्रचार करते हैं, आज उन सारे कल्चरल वैल्यूज की घट रही है। आप देखो, हमेशा से ये लोग अपने आप को परफेक्ट डेमोक्रेसीज कहते हैं, परफेक्ट वाइब्रेंट सोसाइटीज कहते हैं, लेकिन आप अमेरिका में देख लो, आप वेस्ट में देख लो, आप यूरोप में देख लो, एंटी इस्लामिज्म, तो ये सारे कंट्रीज में खुद अपनी जो सेक्युलरिज्म है, खुद अपनी जो टॉलरेशन है वो खत्म हो रही है। दैट्स वाई मटेरियली दीज कंट्रीज आर बिकमिंग वीक, स्पिरिचुअली दीज कंट्रीज आर बिकमिंग वीक, इंटरनेशनली दीज कंट्रीज आर बिकमिंग वीक। इसलिए वेस्ट का जमाना इज अबाउट ओवर। अब इनकी वैल्यू सिस्टम में भी वो अट्रैक्टिव नहीं है, इकोनॉमी उनकी डिक्लाइन कर रही है। द फ्यूचर इज अबाउट द राइज ऑफ द ईस्टर्न इकोनॉमीज एंड इंडिया विल हैव टू प्ले अ लार्जर रोल इन दिस। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी के ऊपर, आप जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।